सहर और अफ्तार में बनाएं बहुत ही मज़ेदार जूसी शामी कबाब। एक दफ़ा बनाएं और पूरे महीने इस्तेमाल करें। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये कबाब किस तरह बनाए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बना रही हूँ। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। आधा किलो कीमे के साथ मैंने 200 ग्राम यानी कि 1 कप चने की दाल ली। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल हमारी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो चलिए हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। कीमे को मैंने पतीली में डाल दिया है, तो अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम ये कबाब बनाएंगे। ये मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है, इसे हमने शामिल कर दिया। 6-7 में इसके अंदर लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। ये देसी लहसुन है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डलता है। कुछ हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची है, 3 सब्जी इलायचियाँ, 4 लौंग है, थोड़ी सी जवतरी और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है। इससे हमारे कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जायका आएगा। 2 तेज़पात के पत्ते मैंने डाल दिए हैं। 7-8 मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं। कबाब के अंदर जो है लाल मिर्चों का पाउडर नहीं जाता है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर सौंफ शामिल कर देते हैं। सौंफ आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा जायका हो जाता है इससे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। कबाब में कभी भी पिसा हुआ धनिया नहीं डालते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना है। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये जायकेदार कबाब बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर जो है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी ताकि कीमा और दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। दाल कीमे को पकते हुए तकरीबन 25-30 मिनट हो गए हैं। दाल कीमा हमारा अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर मामूली सा पानी बाकी है। तो फ्लेम में हाई कर रही हूँ और हाई फ्लेम करके हमने इस पानी को जो है खुश्क कर लेना है। कीमे का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। कीमा हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इस मिक्सचर को जो है सिलबट्टे पर पीसूंगी। सिलबट्टे पे मुझे कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप इसे खरल या फिर जो है चॉपर में भी डालकर पीस सकते हैं। तो मैं तमाम कीमे को अच्छी तरह से बारीक पीस लेती हूँ। ये मैंने दाल कीमे को पीस लिया है, इसे मैं बाउल में रख रही हूँ। अब मैं इसके अंदर और मज़ीद मिक्सचर डालूंगी और इस तरह हमने तमाम दाल कीमे को अच्छी तरह से पीस लेना है। शामी कबाब के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, तो अब मैं इसके अंदर बिल्कुल बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल करूंगी और 2-3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम इस वक्त नहीं डालेंगे, इसलिए प्याज को हमने पहले ही डाल दिया था और ना ही हम इसके अंदर कोई और मसाला डालेंगे। हम तमाम मसाले पहले डाल चुके हैं। बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरीके से हमने इसको जो है मिक्स कर लेना है। अगर आप इस वक्त अंडा डालना नहीं चाहते हैं, तो जब आप कबाब फ्राई करें तब अंडे में डिप कर कर कबाब फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे, तो हाथों पर आपने थोड़ा सा तेल या पानी लगा लेना है ताकि मिक्सचर आपके हाथों पर चिपके नहीं। आपको छोटे बड़े जैसे कबाब बनाने हैं आप उतना मिक्सचर लें और उसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर गोल कर लें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब हम इसे दूसरे हाथ से दबाएंगे और एक कबाब की शक्ल दे देंगे। इसके किनारों को भी हमने हाथों ही की मदद से थोड़ा सेट कर लेना है। इसके किनारों को मैंने हाथों की मदद से सेट कर दिया है, तो कबाब हमारा तैयार हो गया है। इस तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लेती हूँ। मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। अब अगर आपको कुछ कबाब फ्रीज़ करना है, तो आपने प्लेट को इसी तरह डीप फ्रीज़र में 2-3 घंटे के लिए रख देना है। जब ये कबाब थोड़े सख्त हो जाए,
तो आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर किसी शॉपर में डालकर रख सकते हैं। तो मैं अभी जो है कुछ कबाब फ्राई करूँगी। मैंने जो है मोटे कबाब बनाए हैं, इसलिए मेरे 16 कबाब तैयार हुए हैं। अगर आप इसे पतले कबाब बनाएंगे तो ये आराम से जो है 20 से 22 कबाब बन जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। मैंने फ्राई पैन में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है। इन कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे। एक वक्त में जितने कबाब आ रहे हैं मैं डाल देती हूँ। इसे जो है हमने तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक एक तरफ से फ्राई करना है। कबाब को एक तरफ से फ्राई होते हुए 2.5-3 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने इसकी साइड को तब्दील कर देना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन इन पर कलर आ गया है। तो मैं तमाम कबाब की साइड को तब्दील कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी हमने इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक जो है फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ से भी कबाब को फ्राई होते हुए 2.5-3 मिनट हो गए। माशाल्लाह इन पर दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इस कबाब को निकाल लेंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही जायकेदार ये कबाब तैयार हुए हैं। प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फटाफट तमाम कबाब जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।